हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों अभी तक हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक के क्वेश्चंस को करते आए हैं, लेकिन गाइज आज की क्लास में हम लोग साइकोलॉजी और जो एनवायरनमेंट के मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओनली 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बताइएगा आपके लास्ट में कितने सही हुए हैं 20 में से। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, ठीक है ना। तो बताइएगा वर्तमान समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे शिक्षक को, विद्यालय को, बालक को, या फिर यूं कहें कि उपरोक्त तो सभी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है ना, वर्तमान समय में बालक को माना जाता है। किसको माना जाता है? बालक को माना जाता है। मतलब कि यहाँ पर बालक को केंद्र बिंदु मानने का सीधे शब्दों में हम अर्थ बताएं, जो भी पाठ्यक्रम रहता है, ठीक है ना, वह बालक की रुचि के अनुसार, उसकी स्तर के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th क्लास के बच्चे को, ठीक है ना, जो मतलब कि पहले दूसरे में जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वह सिलेबस रख दिया जाए, ठीक है ना, उनके स्तर के अनुसार ही मतलब उनको पढ़ाया जाना चाहिए। और दोस्तों प्राचीन समय में जो था ना, वह शिक्षा को केंद्र बिंदु माना जाता था। शिक्षा का याद रखना, साइकोलॉजी के अनुसार वर्तमान समय में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो गाइस देखिएगा, जो मनोवैज्ञानिक है ना, उनके जन्म स्थान को भी पूछ लिया जाता है। तो बताइएगा जो स्किनर है ना, इनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इन्होंने दोस्तों चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने दोस्तों पुनर्बलन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है ना। किसको दिया है? पुनर्बलन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया, इस बात को भी याद रखना। और दोस्तों ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे, यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? अमेरिका की राजधानी जो है ना, वह वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन है, याद रखना। क्योंकि दोस्तों नॉलेज कुछ भी हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी हो, अब राष्ट्रपति भी कई बार जो अदर एग्जाम्स है ना, आप अदर एग्जाम्स भी देते होंगे, तो उनमें भी पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं ना, उनको बताता जा रहा हूँ। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गाइस देखिएगा, मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? व्यवहार संबंधी विकार, पठन विकार, गणितीय विकार, या फिर मानसिक विकार। तो गाइस बताइएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसलेक्सिया मतलब कि दोस्तों देखिएगा, आप इस वर्ड को याद रखिए, ठीक है ना, लक्ष्य को, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, जब उनको मतलब प्रॉपर तरीके से इंग्लिश नहीं आती है, तो लक्ष्य को क्या पढ़ते हैं? लुक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लुक्स पढ़ रहे हैं मतलब कि उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो गाइस देखिएगा, आप लेक्सिया, ठीक है ना, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं लेक्सिया से क्या? तो लुक्स यहाँ पर पढ़ने से रिलेटेड है। किस चीज़ का मतलब संबंधी विकार है? तो यह पठन विकार है। याद रखना है, जो डिसलेक्सिया है ना, पठन विकार है। अब यहाँ पर एक बात हुई है गणितीय विकार की, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा, डिसकैलकुलिया, ठीक है ना। कौन सा? डिसकैलकुलिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कैलकुलिया, ठीक है ना, कैलकुलिया याद रखना है। डिसकैलकुलिया जो है ना, वह गणितीय विकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, कि वह आवश्यक नहीं है कि मतलब जो ऑप्शन दिए ना, इनमें से कौन सा है जिसमें वह उच्च होंगे? अच्छे अंक प्राप्त करने में, विश्लेषण में, या फिर अध्ययन में, या फिर सृजनशीलता में। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो रहते हैं ना, जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च रहती है, जरूरी नहीं है कि वह उनमें सृजनशीलता भी रहे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सृजनशीलता का अर्थ को जाने। तो दोस्तों देखिएगा, अब जो सृजनशीलता है ना, ये अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? अपसारी चिंतन से। अब अपसारी चिंतन को मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। अपसारी चिंतन का सीधा सा मतलब रहता है बच्चे को अपने विचार रखने, मतलब कि स्वतंत्रता देना। मतलब कि आपने उससे पूछा कि भाई आप बताओ, मतलब कि आप पेड़ों के बारे में बताओ, तो पेड़ों के बारे में बच्चे कोई कुछ आंसर देगा, कोई कुछ, ठीक है ना। यदि आप उनसे पूछते हैं कि जो ताजमहल है वह कहाँ पर है, तो बच्चा बोलेगा आगरा। तो ये अपसारी चिंतन ना होकर अभिसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन बच्चे को स्वतंत्रता देता है अलग अलग तथ्यों को सोचने में। तो जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि उच्च है तो वह सृजनशील भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, ठीक है ना। तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मनोवैज्ञानिक आए हैं ना, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन सभी को हम लोग इस क्वेश्चन में जानने वाले हैं। तो कहने को तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन गाइज हम लोग समथिंग 60 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे पियाजे। तो सबसे पहले हम पियाजे के बारे में जान लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी बताई हैं? सबसे पहली बताई दोस्तों संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। उसके बाद उन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की रहती है। उसके बाद उन्होंने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की रहती है। उसके बाद अंतिम बताई इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक, या यूं कहें 16-17 वर्ष तक रहती है। वहीं पर इन्होंने दोस्तों अपने 3 बच्चे थे इनके, उन्हीं पर उन्होंने प्रयोग किया है। इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी
कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो प्लेटो जी को दोस्तों एक बुक है द रिपब्लिक, ठीक है ना, कौन सी, द रिपब्लिक नाम की एक बुक है जो कि प्लेटो जी ने ही दी है। और उन्होंने दोस्तों मनोविज्ञान को मतलब कि किस चीज़ का, आत्मा का विज्ञान माना है अरस्तु और प्लेटो ने, ठीक है ना। और अरस्तु जो है ना आगमन निगमन विधि के जनक हैं, और किलपैट्रिक तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है ना वह किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आगमन विधि के जनक कौन है। तो दोस्तों हम लोगों ने प्लेटो के बारे में जान ही लिया है, तो जो आगमन विधि के जनक कौन है बताइएगा, सुकरात, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर अरस्तु। तो दोस्तों एक बात और याद रखना, जो अरस्तु जी जो है ना इनको प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इस बात को भी याद रखना, आगमन विधि के जो जनक है ना वह अरस्तु जी ही हैं। कौन है दोस्तों, अरस्तु जी जो है ना वह आगमन विधि के जनक हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बुक जिसका नाम क्या है, डी एनिमा, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, डी एनिमा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी जो है ना वह सभी टेट एग्जाम्स में आती है। तो जो डी एनिमा बुक है ना वह अरस्तु जी ने ही दी, और द रिपब्लिक किसने दी है, तो प्लेटो जी ने दी है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, अभी हम लोगों ने डिस्कैल्कुलिया जो कि गणितीय विकार से रिलेटेड है, और वहीं पर हम लोगों ने डिसलेक्सिया के बारे में बात की, पठन विकार, और आप बात कर रहे हैं दोस्तों डिस्ग्राफिया। तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। आपने दोस्तों देखा हुआ ग्राफ, तो हम ग्राफ क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ग्राफ पे लिखते हैं, तो जो ग्राफिया मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ, तो यह लेखन विकार से संबंधित है। ग्राफिया डिस्ग्राफिया कैसे संबंधित है, लेखन विकार संबंधित है, पठन विकार, डिसलेक्सिया, गणितीय विकार, डिस्कैल्कुलिया। याद रखना, निगमन विधि के जनक कौन है, तो दोस्तों आगमन और जो निगमन विधि है ना इन दोनों के जनक ही कौन है, अरस्तु जी हैं। अब दोस्तों हम लोग निगमन विधि और आगमन विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आगमन विधि है ना वह उदाहरण से लेकर नियम की ओर जाती है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि जाती है, आगमन विधि जाती है। यदि इसको आप उल्टा कर देंगे, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर यदि जाना हो ना, तो वह कौन सी विधि हो जाएगी, वह निगमन विधि हो जाएगी। याद रखना, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों दिवसों से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, 6 जून को, 5 जून को, या फिर 22 मार्च को। तो दोस्तों बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना वह 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को नोट जरूर से कर लें, क्योंकि यह कई बार सी टेट ही नहीं बल्कि रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उनमें कई बार पूछ लिया जा चुका है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 22 मार्च आ गया है, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। इनको भी याद रखना। अब 22 मार्च को हम बात करें तो जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, जल दिवस। अब हम बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखना। और 29 जुलाई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों आप लोग तो समझ गए होंगे। तो 29 जुलाई को जो है ना वह विश्व बाघ दिवस को मनाया जाता है। अब 16 सितंबर की बात हो रही है, तो हम 16 सितंबर की बात कर लें दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस मतलब जो ओजोन दिवस है ना दोस्तों वह कब मनाया जाता है, तो वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों ओजोन की बात हुई है, ओजोन परत की, तो ओजोन परत किस मंडल में रहती है, समताप मंडल में रहती है, ठीक है ना। कौन से मंडल में रहती है, समताप मंडल में रहती है। अब समताप मंडल की बात हुई है, तो जो वायुयान रहते हैं ना वह किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वह समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। और जो ओजोन परत है उसको किस से मापा जाता है दोस्तों, ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन से मापा जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी जो क्वेश्चन है ना इन सभी को याद रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखिएगा आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तराखंड, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान। केवला देवी जो नेशनल पार्क है ना यह दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में। अब राजस्थान से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि दोस्तों घूमर, ठीक है ना, रीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है घूमर, कठपुतली, ठीक है ना, कठपुतली। और हम वहीं पर बात करेंगे दोस्तों पनिहारी, कौन सा, पनिहारी। शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी लोक नृत्य कहाँ के, राजस्थान के। और भी हैं जैसे कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालबेलिया, ठीक है ना। कालबेलिया जो है ना याद रखना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कालबेलिया जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी के सभी कहाँ के हैं दोस्तों, सुईसनी वगैरह राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुजरात जो है ना गिर नेशनल पार्क के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं। और यहाँ वहीं पर हम बात करेंगे डांडिया, ठीक है ना। डांडिया जो प्रमुख लोक नृत्य है ना वह कहाँ का है, तो गुजरात का है। और गरबा जो कि 2 लकड़ियों के माध्यम से मतलब उसके सहायता से खेला जाता है, जो गरबा जो डांस किया जाता है, तो वह मतलब गुजरात का ही है। और केरल से अब यदि क्वेश्चन आए तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता
शांत घाटी में ही पाई जाती है। अब दोस्तों देख सकते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर से बताएं, और साथ ही में दोस्तों यदि आपको इस क्लास का या जो और भी क्लासेस हैं ना उनकी क्लासों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो AKS करियर एग्ज़ाम स्टडी करके आप यदि सर्च करेंगे ना तो आपको दोस्तों मतलब कि मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर, रण, ठीक है ना, तो राजस्थान रण, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। रणथंबोर जो नेशनल पार्क है ना यह भी राजस्थान में ही है। अब बिहार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, बिहार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पिछले जो जिन्होंने सीटेट दिया उनको पता ही होगा कि मधुबनी चित्रकला जो है किस राज्य से संबंधित है, बिहार से। अब असम की बात हो रही है दोस्तों, तो हम बात करेंगे बिहू की, ठीक है ना। जो बिहू प्रमुख लोक नृत्य वह कहाँ का है, असम का है, ठीक है। अब असम की बात हुई है तो कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो भाई ये भी असम में ही। अब कांजीरंगा की बात हुई है तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिएगा आप मतलब रिलेट करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है ना। रिलेट करने से क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना वह अच्छे से याद रहे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, सृजनात्मकता से संबंधित जो है ना वह अपसारी चिंतन है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बच्चों को स्वतंत्रता देता है, मतलब कि आप ये बताइए वह कौन सी संख्या होगी जिसको गुणा करने पर मतलब जिसको प्लस करने पर 25 आएगा, ठीक है, तो ये अपसारी चिंतन हो जाएगा। और यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये अभिसारी चिंतन हो जाएगा। सीधी सी बात है, बच्चों को इसमें स्वतंत्रता नहीं दी जाती है अभिसारी चिंतन में, और अपसारी चिंतन में स्वतंत्रता दी जाती है सोचने विचारने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा जो समावेशी शिक्षा है ना इसको समझ लो पहले तो, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या करती है दोस्तों, जो वंचित बच्चे हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि शिक्षा से वंचित हैं उनको जो अन्य सामान्य बच्चे हैं ना उनके साथ शिक्षा देने का मतलब कि प्रस्ताव प्रस्तुत करती है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ उनको भी शिक्षा दी जाए। तो समावेशी शिक्षा कहती है कि भाई जो शिक्षा रहती है ना उसको मतलब कि मतलब व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बदलना चाहिए, बल्कि जो व्यवस्था है ना उसको मतलब बच्चे के वातावरण के अनुसार बदलना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लिंग हु फैन किस देश का पकवान है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको लिख भी दिया महत्वपूर्ण है, तो ये कहाँ का, तो हांगकांग का, ठीक है ना, कहाँ का है। और दोस्तों ये घुमा फिरा कर भी दे दिया जाता है कि मैं और मेरी माँ, ठीक है ना, एक देश गए जहाँ पर लिंगू फैन खाया जाता है, तो वह कौन सा देश है, तो हांगकांग में ही मतलब कि लिंगू फैन जो मतलब कि सांप है ना उसको खाया जाता है। भारत की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत हमारे हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, मोर हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पर हम बात कर लेंगे दोस्तों भारत का जलीय जीव कौन सा, डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम ब्राज़ील की बात कर लेते हैं दोस्तों, मतलब कि जो ब्राज़ील है दोस्तों रियो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, रियो सम्मेलन ये जो है ना ये हुआ था, जिसको पृथ्वी वन भी बोला जाता है, ब्राज़ील में ही हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी दोस्तों, ढाका है, ठीक है ना, कौन सी है, ढाका है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, लुइस ब्रेल, अर्नेस्ट हैकेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ब्रेल लिपि है ना इसकी खोज जो है ना वह लुइस ब्रेल ने की थी। किसने की थी, लुइस ब्रेल ने की थी। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, लुइस ब्रेल जो दिवस है ना वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, आपके ऑप्शन है रूसो, विलियम मैकडूगल, हल या फिर थॉर्नडाइक। तो दोस्तों बताइएगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक जो है ना वह विलियम मैकडूगल हैं। अब रूसो से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, रूसो ने एक बुक दी है जिसका नाम मतलब लिखी है जिसका नाम है एमएल, ठीक है ना, एमएल किसने लिखी, रूसो ने लिखी है। विलियम मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक, और उन्होंने दोस्तों जो व्यवहार शब्द है ना, कौन सा शब्द दोस्तों, व्यवहार, ठीक है ना, जो व्यवहारवाद जो शब्द है ना ये सबसे पहले विलियम मैकडूगल जी ने ही दिया था, याद रखना। और व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों, तो व्यवहारवाद के जो जनक है ना वह कौन है, वॉटसन जी हैं। कौन है दोस्तों, वॉटसन जी हैं, जिन्होंने दोस्तों मतलब कि खरगोश पर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक के बारे में जान लेंगे, इनको दोस्तों मतलब कि पशु मनोवैज्ञानिक और प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन सा दिया है, एक तो दिया है दोस्तों तत्परता का, दूसरा हम बात कर लेंगे अभ्यास का, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, इनका नियम है प्रभाव का नियम, ठीक है ना, कौन सा नियम है, प्रभाव का नियम है। तत्परता का मतलब यदि एक बच्चा तैयार होगा तभी सीखेगा, जबरदस्ती आप उसे नहीं सिखा सकते। अभ्यास तो आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरई आवत जात है ना सल पर होत निशान। तो दोस्तों मतलब इस प्रकार से यदि आप सीखे हुए ज्ञान का पर्याप्त अभ्यास करेंगे तो आप उसको मतलब कि अपनी स्मृति में अच्छे से संचित स्थायी कर लेंगे। और वहीं पर हम बात कर लेंगे दोस्तों प्रभाव का नियम, यदि आप बच्चे को पुरस्कार देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, 10वीं में उसने अच्छे मार्क्स लाए मतलब कि वह 90 नंबर ले आया, परसेंटेज ले आया,
आपने उसको मतलब कि आपका बच्चा हो या जो भी है, मतलब आपके भाई बहन, आपके माता पिता ने आपको ही साइकिल दिला दी, तो आप 12th के लिए भी प्रोत्साहित होंगे कि 12th में हमको क्या मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी, ठीक है ना, क्या मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी। तो आप अच्छे से अच्छे मतलब प्रोत्साहित होंगे और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दोस्तों, एंडोलेंसेज पुस्तक किसने लिखी, तो हल ने लिखी है। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है, जिसके जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। इनके बारे में हम जान चुके हैं, इनके बारे में भी जान चुके हैं। अल्फ्रेड वेन ने दोस्तों एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है ना, कौन सा सिद्धांत दिया, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया। बस इतना सा क्वेश्चन याद रखना इनसे रिलेटेड। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मत जाइएगा, ठीक है ना। हेमिस जो नेशनल पार्क है ना, वह कहाँ पर है दोस्तों, जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, वह कहाँ पर है, लद्दाख में। बच्चे कंफ्यूज में है कि कश्मीर में, दोस्तों याद रखना जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है ना, जब जो था ना वह हेमिस नेशनल पार्क कश्मीर में था, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, याद रखना। असम के बारे में हम जान चुके हैं, केरल के बारे में भी जान चुके हैं। केरल के बारे में एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है ना। पेरियर नेशनल पार्क जो है ना वह केरल में है। कश्मीर से दोस्तों एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दाची गांव कहाँ पर है नेशनल पार्क, तो यह कश्मीर में है, ठीक है ना। और कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो राउफ है। अब कश्मीर की बात हुई है तो यहाँ की जो प्रमुख झीलें हैं ना दोस्तों, एक ट्रिक बता रहा हूँ, उनके पीछे अधिकतर झीलें ना नाग लगा रहता है, क्या लगा रहता है, नाग लगा रहता है, या बैरी नाग, शेष नाग, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखना। सुखना झील कहाँ पर है दोस्तों, और आज की क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन कर रहा है, मैं एक बार फिर से कहूँगा, क्वेश्चन नंबर पर मन जाइएगा, ठीक है ना। तो सुखना झील कहाँ पर है स्थित है दोस्तों, देखिएगा देहरादून, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। जो सुखना झील है ना वह चंडीगढ़ में। यदि आपको ऑप्शन में पंजाब या हरियाणा मिलता है ना, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ जो है ना वह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम वहाँ पर बात करेंगे दोस्तों देहरादून की, ठीक है ना। देहरादून मतलब उत्तराखंड की राजधानी। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। वैली ऑफ फ्लावर इसको कहा जाता है। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो दोस्तों, स्लाइड्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप भी आप अपना एक लाइक देकर हमको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। और गाइज हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको क्या है, मतलब बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे पढ़ सकें, और जो भी जिसकी भी आप जिस भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप उसकी मतलब उसकी जॉब प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।